न होगा भैया तेरा मरगा तुम्हें तेरा ये कद न होगा भैया तेरा मरगा तुम्हें तेरा इधर महाभारत की तरफ एक दिन श्याम सुंदर दुर्योधन के दरबार में पहुंचे। दुर्योधन ने कन्हैया को आसन दिया और भोजन बनवाए। कहा मुरलीधर भोजन कर लो। कन्हैया बोले दुर्योधन भोजन व्यक्ति को दो ही जगह करना चाहिए। कौन कौन सी जगह है वो? या तो व्यक्ति आपसे प्रेम और स्नेह करता हो वहां भोजन कर सकते हैं, या किसी ने न्योता देकर बुलवाया हो वहां भोजन करना चाहिए। दुर्योधन आप प्रेम हमसे करते नहीं हो और न्योता आपने दिया नहीं है, इसलिए हम आज आपके यहाँ भोजन नहीं करेंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे आज हम भोजन बाबा विदुर के यहाँ करेंगे। जैसे ही विदुर जी ने अपना नाम सुना मन में विचार करने लगे 3 दिन से घर पर कुछ नहीं है, क्योंकि दुर्योधन का आदेश था कि हमारे राज्य में कुछ भी नहीं बनेगा, कन्हैया आएगा और वो मेरे यहाँ पर भोजन करेगा। भगवान कन्हैया कहने लगे मैं आज भोजन बाबा विदुर के यहाँ करूंगा। विदुर जी सभा से उठ करके पीछे वाले दरवाजे से अपने घर पर पहुंच जाते हैं। अपनी पत्नी विदुरानी सुतवा से कहने लगे भद्रे आज घर पर कुछ खाने के लिए नहीं है, लेकिन श्याम सुंदर भोजन करने के लिए आएंगे। भजन कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं? अरे भजन करें
कहते हैं कि भगवान हमारे घर आ जाए, हमारे घर आकर भोजन करें, लेकिन विदुर और विदुरानी भगवान का भजन कर रहे हैं कि आज मुरली मनोहर हमारे घर मत आना। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कुछ खाने के लिए नहीं है। महात्मा विदुर और विदुरानी दोनों भजन कर रहे कि हमारे यहाँ भगवान कन्हैया ना आए। तब तक भगवान कन्हैया ने आकर के गेट का दरवाजा खटखटाया। विदुर जी ने गेट को खोला, मुरली मनोहर को आसन दिया, बैठ गए और महात्मा विदुर जी कहने लगे, कन्हैया ये मेरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जब आप मेरे यहाँ भोजन के लिए आए हो, मेरे यहाँ भोजन नहीं खाने को। भगवान कन्हैया कहने लगे, आपके यहाँ भोजन नहीं है, फिर आप क्या खाते हो? विदुर जी कहने लगे, 3 दिन से खिचड़ी बनी हुई रखी है, थोड़ी खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। अब आपके जाने के बाद में दुर्योधन का हुक्म होगा, तब भोजन बनेगा। तब तक पानी लेने के लिए विदुर जी चले आते हैं, लेकिन कन्हैया कहने लगे, आपके यहाँ 3 दिन की खिचड़ी जब आप खा रहे हो तो मैं भी खा सकता हूँ, मुझे खिचड़ी ही खिला दो। ऐसे ही मेरे मुरली मनोहर घनश्याम दुर्योधन की मेवा मिष्ठान इत्यादि त्याग करके महात्मा विदुर जी के घर खिचड़ी खाई। प्रमाण ये मिला, जो विदुरानी थी जिनका नाम था सुतपा, सुतपा केले रखे थे, केले लेकर के आई और केले नुकाती हैं, केले का जो खाने वाला भाग है नीचे फेंकती जाती हैं और केले का छिलका भगवान कन्हैया को खिलाती जाती हैं। श्याम सुंदर बड़े ही प्रेम से छिलका खा रहे हैं। लेकिन जब विदुर जी ने आकर देखा, अपनी पत्नी से कहा, ये क्या कर रही हो? खाने वाली चीज धरती पर फेंकती जा रही हो और जो फेंकने वाली चीज है भगवान को खिलाती जा रही है। विदुरानी सुतपा कहने लगी, प्रभु जब से कन्हैया की सूरत देखी है, मुझे ये होश नहीं रहा कि कौन सी चीज खाने की है और कौन सी चीज फेंकने की है। और भगवान कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया आपने भी नहीं बताया, आप छिलके खाते जा रहे हो। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैं तो भाव का भूखा हूँ, जो भी भक्त मुझे भाव से जो खिलाएगा मैं खा लूंगा। इधर चलते 2 मिनट अपने अपने गुरु के चरणों में ध्यान करते। हमारे परमादरणीय गुरुदेव श्रीमान आनंद माधव शास्त्री जी पधार चुके हैं। 2 मिनट गुरु के चरणों में, उसके बाद गुरुदेव के माध्यम से अमृतमय वाणी से बड़ी पावन कथा को श्रवण करना।
सभी लोग तालियां बजाते हुए बोले, क्यों? भगवान की कथा में तालियां बजाने से बड़े ही पाप नष्ट हो जाते। जिस तरह भगवान की कथा में बैठकर, जिस तरह से पेड़ के नीचे खड़े होकर तालियां बजाने से पेड़ पर बैठे हुए पक्षी स्वतः उड़ जाते, उसी प्रकार भगवान की कथा में बैठकर तालियां बजाने से इस शरीर रूपी पेड़ से पाप रूपी पक्षी स्वतः नष्ट हो जाते। और भैया जिन्हें भगवान ने हाथ बनाए तो ताली बजाओ, हाथ बनाए तो कोई बात ना आए। Thank you.